हाय छात्रों, आप सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। चैप्टर का नाम है आपका लेवलिंग तलेच्छण। पिछली क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था कि लेवलिंग क्या है और प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग का सिद्धांत क्या है, इसके भी बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा आपसे किया था। तो आपका क्वेश्चन है तलेच्छण का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है तलेच्छण का, यह पिछली क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो जो बचा हुआ है इसका आगे का, वो भी आप देखिए और एक बार फिर से आप समझिए कि तलेच्छण का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले आप जानिए शॉर्ट में कि लेवलिंग होता क्या है। तो लेवलिंग है सर्वेक्षण की एक शाखा है। इसमें हम करते क्या हैं कि धरातल पर उपस्थित जो विभिन्न बिंदु आकृति या वस्तु हैं उपस्थित, उनकी किसी संदर्भित तल या किसी के सापेक्ष उनकी उच्चता को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। उच्चता का मतलब हमने आपसे बताया था कि उच्चता का मतलब होता है ऊंचाई अथवा गहराई। ये हम ज्ञात करते हैं, किसमें ज्ञात करते हैं, लेवलिंग में। अब आइए देखिए आप तलेच्छण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग। देखिए, तलेच्छण सर्वेक्षण में लेवल उपकरण द्वारा एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा स्थापित की जाती है, जिसे दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट कहते हैं। तो तलेच्छण क्या है, आपकी सर्वेक्षण की एक शाखा है। इसमें किया क्या जाता है कि इसमें दो ऑपरेटर्स यूज में आते हैं, एक लेवल होता है और एक होता है आपका लेवलिंग स्टाफ। तो लेवल जो ऑपरेटर्स है, तो जो आपका लेवल ऑपरेटर्स है उसके द्वारा एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा को स्थापित किया जाता है। काल्पनिक क्षैतिज रेखा का मतलब वह कल्पना की जाती है, वह दिखती नहीं है, जिसे कहते हैं दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट जो है इसको कहते हैं दृष्टि रेखा। लाइन ऑफ साइट आपको हमने बताया था कंपास सर्वेइंग में भी कि दर्श वेदिका, दृश्य वेदिका और जो आपका स्टेशन है, इन तीनों को एक सीधे मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। तो वही दृष्टि रेखा यहाँ पर भी है लेवलिंग में। तो तलेच्छण सर्वेक्षण में जो आपका लेवल ऑपरेटर्स है उसके द्वारा एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा को स्थापित किया जाता है। वो रेखा कैसी होगी, एकदम ठीक हॉरिजॉन्टल होगी और कैसी होगी, काल्पनिक होगी, जिसे दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट कहेंगे। इस रेखा के संदर्भ में जो दृष्टि रेखा आपके स्थापित होगी, इस रेखा के संदर्भ में वांछित बिंदुओं का मतलब जिस बिंदु की आपको उच्चता या गहराई ज्ञात करना है, उसकी तलेच्छण गज लेवलिंग स्टाफ द्वारा ऊर्ध्वाधर दूरी, ऊंचाई या गहराई मापी जाती है। तो जो दृष्टि रेखा स्थापित होगी उसके संदर्भ में हम वांछित बिंदु जिनकी हमें उच्चता ज्ञात करना है, उस बिंदु पर हम रखेंगे क्या, आपका लेवलिंग स्टाफ। लेवलिंग स्टाफ में लिखी होती है रीडिंग, और उस रीडिंग को पढ़ता है सर्वेक्षक। जहाँ पर वह लेवल ऑपरेटर्स को करता है स्थापित, वहाँ से वह खड़ा होकर रीडिंग को पढ़ता है। और रीडिंग कहाँ पे लिखी होती है, लेवलिंग स्टाफ पर। तो लेवलिंग स्टाफ पर ऊर्ध्वाधर दूरी पढ़ लेता है सर्वेक्षक, तो उसे ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं, उच्चता, ऊंचाई या गहराई ज्ञात की जाती है। आगे देखिए, तलेच्छण सिद्धांत के अनुसार यदि किसी बिंदु पर गज पाठ्यांक अधिक पढ़ा जाता है तो वह बिंदु कम गज पाठ्यांक वाले अन्य बिंदु से नीचा स्थित होगा। इस लाइन को आप ध्यान से समझिए कि तलेच्छण का जो सिद्धांत है, जो कि आपका क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, यदि किसी बिंदु पर जो गज पाठ्यांक है, गज पाठ्यांक का मतलब जिस बिंदु की उच्चता हमको ज्ञात करनी है, उस बिंदु पर हमने क्या रखा है, गज रखा है, लेवलिंग स्टाफ। और जो रीडिंग हमने पढ़ा है किसके द्वारा, लेवल ऑपरेटर्स के द्वारा। कौन पढ़ा है, सर्वेक्षक पढ़ा है। तो उसी को कहा जा रहा है गज पाठ्यांक, यानी गज पर पढ़ा हुआ रीडिंग, जिसे हम कहते हैं गज पाठ्यांक। यदि किसी बिंदु पर जो गज पाठ्यांक हमने पढ़ा वह क्या पढ़ा, अधिक पढ़ा, तो वह बिंदु कम गज पाठ्यांक, जिसका गज पाठ्यांक क्या है, कम है, तो उस वाले बिंदु से वह बिंदु क्या है, नीचा स्थित होगा।
यानी जिस बिंदु का गज पाठ्यांक अधिक आ रहा है इसका मतलब वह बिंदु अधिक गहरा है, अधिक नीचा स्थापित है, और जिसकी रीडिंग कम आ रही है वह बिंदु उस बिंदु की अपेक्षा ऊपर है। अब यह बात इस फिगर के माध्यम से आप देखिए तो आपको ठीक से अच्छे से समझ में आ जाएगा। यह आपकी जो लाइन है ये आपकी है धरातल। यह आपकी किसकी लाइन है? यह आपकी धरातल की लाइन है, यानी कह सकते हैं यह GL है, ग्राउंड लेवल। तो इस ग्राउंड लेवल पर हमने एक निश्चित बिंदु पर क्या स्थापित किया है? ये त्रिपाद। ऐसी त्रिपाद के ऊपर हमने ये ऑपरेटर्स अपना लगाया है लेवल। यल का मतलब ये है यल से लेवल, लेवल ऑपरेटर्स किसके ऊपर स्थापित किया है हमने? त्रिपाद के ऊपर। त्रिपाद आप जानते हैं कि त्रिपाद में 3 टांगे होती हैं, जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है फिगर के माध्यम से। त्रिपाद के शीर्ष पर आपने देखा है बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट होता है। उसी बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट द्वारा लेवल ऑपरेटर्स को त्रिपाद पर स्थापित किया जाता है। तो आपका यह धरातल है। आपको धरातल देखने से लग रहा है कि धरातल कैसा है? स्लोप जैसा है, ढालू है। यानी कह सकते हैं कि इधर का जो भाग है धरातल का यह ऊंचाई पर स्थित है, इधर का भाग इसकी अपेक्षा गहरा है, डाउन है, नीचे है। तो ये लेवल ऑपरेटर्स है। इस पर 2 बिंदु धरातल पे हैं, 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक है ए हमने माना, एक को हमने माना है बी। तो ए पर हमने रखा है गज, यही हमारा है लेवलिंग स्टाफ। इसी लेवलिंग स्टाफ पे लिखी होती है आपकी रीडिंग। इस लेवलिंग स्टाफ को सर्वेक्षक के साथ जो सहायक होता है वह इसको पकड़ के खड़ा होता है यहाँ। और यहाँ पर आपका सर्वेक्षक होगा। सर्वेयर आपका कहाँ होगा? सर्वेयर आपका होगा लेवल ऑपरेटर्स के पास होगा। तो यहाँ से इस बिंदु की रीडिंग को पढ़ेगा। तो माना कि यह जो सर्वेक्षक है इस बिंदु से रीडिंग को पढ़ा और रीडिंग आई है यहाँ पर 0.230 मीटर। सर्वेक्षक जब यहाँ से रीडिंग पढ़ा इस स्थापन से लेवल के, तो रीडिंग आई 0.230 मीटर। और लेवल के इसी स्थापन पर, यानी लेवल को हटाया नहीं गया है, तो सर्वेक्षक जो स्टेशन बी है, फिर जो सहायक था वह लेवलिंग स्टाफ को ए बिंदु से लेकर आया बिंदु बी पर, और यहाँ पर वह खड़ा हुआ। तो जो सर्वेक्षक है बिंदु बी की रीडिंग पढ़ा तो वह आया 0.850। ये पॉइंट है आपका 0.850 मीटर। ध्यान रहे आपको कि जो लेवलिंग स्टाफ में रीडिंग पढ़ी जाती है वो हमेशा मीटर में ही पढ़ी जाती है। तो आप देखिए यह जो धरातल था, यह धरातल की लाइन थी। आपको देखने में लग रहा है कि जो बिंदु ए है वह कैसा है? ऊंचाई पर स्थित है थोड़ा। अब बी क्या है? धरातल में ये आपका स्लोप जैसा है धरातल। तो बिंदु बी क्या है? नीचे है। तो अब देखिए यहाँ पे रीडिंग पढ़ी जाएगी कितना? यहाँ से यहाँ इतनी रीडिंग पढ़ी जाएगी लेवलिंग स्टाफ पर। तो रीडिंग का मान यहीं से 0 होगा, 0 के बाद रीडिंग बढ़ा गया 0.1, 0.2, 0.3 इस प्रकार बढ़ता हुआ यहाँ तक आएगा। यानी इतनी दूरी जब सर्वेक्षक पढ़ा तो रीडिंग क्या आई? ज़्यादा आई, 0.850 मीटर। यहाँ आप देखिए, यहाँ आपने रखा है गज, यहाँ पे नीचे 0। तो जो सर्वेक्षक है इतना ही मात्र रीडिंग पढ़ा, कितना? यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक पढ़ा है, यानी यहाँ 0 से बढ़ता हुआ रीडिंग जाएगा तो ज़्यादा मान आएगा। यहाँ जो गज है वह ऊंचाई पर स्थित है। तो जो सर्वेक्षक रीडिंग को पढ़ेगा वह रीडिंग क्या आएगी? वह रीडिंग कम ही आएगी, क्योंकि वह इतना ही पढ़ रहा है। और यह बिंदु ए जो है बिंदु बी की अपेक्षा क्या है? अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए रीडिंग यहाँ क्या आएगी? कम आएगी। वही यहाँ इस लाइन में लिखा है, आप ध्यान से देखिए। तलक्षण सिद्धांत यह कहता है कि यदि किसी बिंदु पर गज का पाठ्यांक अधिक पढ़ा जाता है, यानी जो बिंदु बी है, जो स्टेशन बी है आपका, यहाँ पर गज पाठ्यांक अधिक पढ़ा गया है ए की अपेक्षा, तो वह बिंदु जो बिंदु बी है कम गज पाठ्यांक वाले, यानी कम गज पाठ्यांक इसका है ए का, उस बिंदु से क्या है? नीचा स्थित है। तो आप देखिए नीचा स्थित है नहीं, यह ऊपर है, यह थोड़ा सा क्या है? उसकी अपेक्षा गहराई पर स्थित है। यानी आप दिमाग में रखिए कि जिसकी रीडिंग अधिक आएगी वह धरातल पर अधिक नीचा डाउन में स्थित होगा, और जिसकी रीडिंग कम आएगी वह धरातल पर
ऊंचाई पर स्थित होगा। यही तलक्षण का सिद्धांत है। अब यहाँ नीचे देखिए, चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु ए पर गज पाठ्यांक कितना है, 0.230 मीटर है और लेवल उपकरण के उसी स्थापन पर, यानी लेवल को हटाया नहीं गया है, जहाँ से एक रीडिंग पढ़ी गई है वहीं से बी की भी रीडिंग पढ़ी गई है। यदि आप यहाँ से लेवल को हटा देंगे तब तो स्थिति बदल जाएगी, तब हम यह नहीं कह पाएंगे कि यह इसकी अपेक्षा कितना ऊंचा नीचा है, क्योंकि हमने लेवल को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया है। तो लेवल को हटाना नहीं है, लेवल अपने स्थान पर ही रहेगा। यहीं से हमने ए का भी पढ़ा है और बी का भी पढ़ा है। यदि कोई बिंदु और होते तो उनका भी यहीं से पढ़ते। तो यहाँ हम 2 बिंदुओं की तुलना किए हैं, तो वहाँ 3 बिंदु 4 बिंदु होते तो हम उनकी तुलना करते। तो आगे देखिए, लेवल उपकरण के उसी स्थापन पर अन्य बिंदु या अन्य स्टेशन बी पर जो गज पाठ्यांक है कितना है आपका, 0.850 मीटर है। ये बिंदु बी का है, ये बिंदु ए का है। तो दोनों में अंतर कितना है, जो डिफरेंस है कितना है, हमने इसमें से इसमें घटा दिया, बी में से ए का मान घटा दिया। तो जो हमने घटाया तो रीडिंग कितना आई, 0.620 मीटर। यह दोनों का क्या है, अंतर है। अतः हम कह सकते हैं कि जो बिंदु बी है, जो बिंदु बी या स्टेशन जो बी है, स्टेशन ए की अपेक्षा 0.620 मीटर अधिक नीचा है। जो स्टेशन बी है आपका, ए की अपेक्षा 0.620 मीटर क्या है, अधिक नीचा है। अधिक नीचा है इसीलिए इसकी रीडिंग अधिक आई है, 0.850 मीटर। और यह इसकी रीडिंग कम आई है क्योंकि यह इसकी अपेक्षा धरातल पर ऊंचाई पर स्थित था। तो हमने जब दोनों का अंतर कर दिया तो जितना अंतर आया वही अंतर है कि जो स्टेशन बी है, ए की अपेक्षा इतना क्या है, गहराई पर स्थित है, नीचा स्थित है। तो आपका जो तलक्षण का सिद्धांत था, प्रिंसिपल ऑफ लेवलिंग, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसे फिगर के माध्यम से अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किया है। तो इसको आप वीडियो को 1-2 बार अच्छे से देखिए, फिर इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और अच्छे से इसको पढ़िए 1-2 बार। तो जो आपका क्वेश्चन था, एक था क्वेश्चन आपका लेवलिंग, जिसको हमने पिछली क्लास में कराया था, और दूसरा क्वेश्चन है आपका लेवलिंग का सिद्धांत, तलक्षण का सिद्धांत क्या है। और थोड़ा सा ये देखिए, हमने आपको नहीं बताया, छूट गया है, ये जो दृष्ट रेखा निकल रही है लेवल ऑपरेटर से, यही है। यही रेखा कैसी रेखा होती है, यह रेखा होती है आपकी काल्पनिक रेखा होती है, यानी यह रेखा दिखाई नहीं देती है। और इसी रेखा के संदर्भ में हम बिंदुओं की ऊंचाई को क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। यह रेखा देखिए इधर भी जा रही है, स्टेशन ए की तरफ भी, स्टेशन बी की तरफ भी। यह रेखा एकदम ठीक हॉरिजॉन्टल होगी, इसका झुकाव नहीं होता है, एकदम रेखा कैसी जाएगी, ठीक हॉरिजॉन्टल जाती है। और यह रेखा कैसी होती है, काल्पनिक होती है, क्योंकि यह दिखने पर दिखाई नहीं पड़ती है। इसी रेखा को कहते हैं क्या, लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा। तो इसके आगे की क्लास को हम आपसे अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।